लोग आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम अभी आने ही वाले हैं, तो हम अपना जो एसएसटी में जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। पहले हमने एक एक करके वर्कशीट में पहले हमने चैप्टर को पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन किए। अभी हम सारे चैप्टर 1 को में करेंगे कोशिश। यहाँ पे वेरी गुड। गरीबी क्या है आप साथ के साथ लिख सकते हैं। देखो, हर देश में ना गरीबी डिफरेंट है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में अगर किसी के पास कार है, ठीक है, तो हम उसको रिच मानते हैं, ठीक है ना। किसी के पास कार है तो उसको रिच माना जाता है, मिडिल क्लास में भी आता है। लेकिन अमेरिका में अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसको गरीब माना जाता है, ठीक है। और गरीबी हमारे देश में क्या है, क्योंकि ये ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है गरीबी की, ये हमारी क्या है, हमारे देश के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है। किस तरीके से, देखो बच्चा, हमारे देश में अगर एक आदमी अच्छे से रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पा रहा है, उतने पैसे कमा रहा है, तो वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर कोई रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं कर पा रहा तो वो गरीब है। तो गरीबी हमारा क्या है? गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए जीवन की न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आश्रय, या फिर आश्रय की जगह आप मकान, प्राप्त करने में भी असमर्थता होती है। यानी कि वो समर्थ नहीं होता है, कैपेबल नहीं होता उसको प्राप्त करने में, तो उसको हम गरीब कहते हैं, ठीक है, या गरीबी कहते हैं। गरीबी क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो पर्सन होता है, जो एक आदमी होता है, वो बिल्कुल मिनिमम नीड होती है, रोटी, कपड़ा, मकान एक इंसान की, वो भी नहीं जुटा पाता है, तो वो एक गरीबी की स्थिति में जी रहा है। सामूहिक गरीबी क्या होती है? सामूहिक गरीबी एक ऐसी स्थिति हो जिसमें जिस अर्थव्यवस्था में लोगों का एक बड़ा वर्ग मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक देश में 5,000 लोग हैं, ठीक है। 5,000 में से सिर्फ 2,000 लोग ही मुश्किल से, ठीक है, नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। बाकी की अगर 3,000 लोग गरीबी में जी रहे हैं तो उसको सामूहिक गरीबी कहेंगे। यानी कि मतलब अगर जनसंख्या गरीबी में जीने वाली ज्यादा है और अमीरी में कम, मतलब यानी कि नॉर्मल लाइफ में कम है, तो उसको सामूहिक गरीबी कहा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आवाज ठीक से आ रही है मेरी? ओके मोना बिष्ट, क्या क्वेश्चन है बच्चा आपका, बताएंगे मुझे? यस, वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता के क्या लक्षण होते हैं? हम कैसे कहेंगे कि भाई एक पर्सन निर्धन है? तो देखो, भूखमरी होगी, खाने के लिए प्रॉपर उसको नहीं मिलेगा। खराब स्वास्थ्य रहेगा, जब उसको खाने के लिए सही से नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है, तो कुपोषण का शिकार रहेगा। खराब स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य के लिए ठीक कराने के लिए पैसे नहीं होंगे, रहने का आवास नहीं होगा, निरक्षरता होगी, यानी कि निरक्षरता मतलब पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ता कह सकते हो यहाँ पे, बेरोजगारी होगी, ठीक है, पीने व स्वच्छ पानी का न होना भी एक तरीके से गरीबी है, साफ सफाई की सुविधाओं का ना होना, ये भी एक तरीके की गरीबी। ये सभी अभी सभी कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आप 1 अप्रैल से पहले खरीद सकते हैं। ओके बच्चों, सो यहाँ पे अगर आप कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10 कोड लगाने से आपको हर कोर्स में 10% ऑफ मिलेगा। अभी जो प्राइसेस हैं, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो 15,000, 6 महीने का खरीदना चाहते हैं तो 10,000, 3 महीने का खरीदना चाहते हैं तो 7,500, और अगर आप कोड लगाएंगे पूर्णिमा 10 तो 10% कम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या होता है? प्लस में क्या रहता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं दोनों में, लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेस होते हैं दोनों में, स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। लेकिन आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल टीचर दिया जाता है, एक पर्सनल मेंटर दिया जाता है, जो आपके जितने भी डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करता है, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करता है, स्टडी प्लानर प्रोवाइड करता है। ध्यान रहे, अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदें तो कोड पूर्णिमा 10 लगाएंगे। साथ के साथ अभी एक और बेनिफिट है इस टाइम सब्सक्रिप्शन खरीदने का, वो बेनिफिट है कि आप लोगों को 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, 3 मंथ्स का, ठीक है।
इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या रहता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सीखने को मिलती हैं। आप गेम्स सीख सकते हैं, कार्ड्स प्ले करना सीख सकते हैं, ट्रिक के साथ बहुत सारी मैजिक सीख सकते हैं, एंड बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो अगेन वैसे अभी ये 3 महीने का फ्री में मिलेगा अगर आप अभी 1 अप्रैल से पहले सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। अगर फर्दर इसके बारे में जानना है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोड रहेगा पूर्णिमा10, लिंक सारे मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, एंड कमेंट करके मुझे गरीबी के लक्षण हैं। चलिए, निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है। देखो, निर्धनता लोगों के जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करती है। कुपोषणता आ जाती है। अब कुपोषणता कैसे आती है, सही पोषण न मिलने की वजह से। सही पोषण कैसे मिलता है, सही भोजन से। सही भोजन नहीं मिलेगा तो कुपोषण रहेंगे। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, तो प्रतिरोधी क्षमता में कमी हो जाएगी। गरीबी की वजह से लोगों के पास स्वच्छ जल नहीं होता है, जो कि झोपड़ीज में रहना पड़ता है, बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं। पैसे की कमी के कारण बीमार व्यक्तियों का इलाज नहीं हो पाता है। निर्धनता के कारण लोगों को अपने साथ बुरे व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे के कारण है। सामाजिक अपवर्जन का अर्थ होता है गरीब और अमीरी दोनों के बीच में सोशल एक्सक्लूजन, इसको बोलते हैं। अब आप लोगों को मालूम है, जो बहुत वीआईपी एरिया होते हैं या बहुत रिच लोग होते हैं, तो उनके घरों के आसपास देखा जाए तो ऐसे कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं मिलेगी। उनका जो एरिया होगा बड़ा साफ होगा, ट्रीज लगे होंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अमीर और गरीब है ना, एक अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है ना। तो गरीब और अमीरी के आधार पर समाज में जो अलगाव होता है उसको सामाजिक अपवर्जन कहते हैं। निर्धनता एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों है, क्योंकि जब जैसे हम माहौल में रहते हैं तो हम वैसी स्थितियां पाने की कोशिश भी करते हैं। तो लोग निर्धन इसलिए हैं क्योंकि वो संपन्न समाज से अलग हो जाते हैं, और निर्धन लोग समाज से इसलिए अलग हैं क्योंकि वो निर्धन है, क्योंकि वो गरीब है, तो इसलिए वो संपन्न समाज में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। निर्धनता रेखा को कहाँ पे थे हम। निर्धनता रेखा को निर्धारित करने हेतु किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जब एक गरीबी रेखा होती है या फिर निर्धनता रेखा, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था, जब हमने देखा था कि 5 लोगों का परिवार है, ठीक है। अगर 5 लोगों के परिवार में टोटल जो इनकम है उन सभी की 4080 है, ठीक है, तो वो गरीब नहीं है। इतना वो कमा रहे हैं तो वो गरीब नहीं है। अगर इससे कम उनकी आय है, उनकी इनकम इनसे इससे कम है, तो वो गरीब है। तो ये लाइन हमने खींच दी कि भाई इस लाइन पे इसके बराबर जो पैसे कमा रहे हैं, गांव की बात की जा रही है, शहरों में यही चीज 5000 है, ठीक है। तो अब ये जब डिसाइड किया गया तो गवर्नमेंट ने क्या किन किन बातों का ध्यान रखा गया कि भाई जीवन जीने के लिए जो भोजन है, भोजन की आवश्यकता, कपड़े, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक और चिकित्सक संबंधी आवश्यकता आदि का ध्यान रखा जाए। इन सब का जो पैसा लगाया, टोटल गवर्नमेंट ने इतना लगाया, ठीक है। चलिए, निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनी हुई है। सामाजिक तो है ही, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, इससे एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। आर्थिक चुनौती किस तरीके से, गरीबी के कारण लोग पढ़ नहीं पाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि निर्धनता कई प्रकार से सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनी है। जैसे निर्धनता के कारण सुविधाएं, लाभों और अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। उन्हें सामाजिक अलगाववाद का भी सामना करना पड़ता है। अपने साथ बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। निर्धनता के कारण बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। पैसे की कमी के कारण लोग बीमारी का इलाज नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें आर्थिक चुनौती है। विश्व बैंक ने अत्यंत आर्थिक निर्धनता को किस रूप में परिभाषित किया है। तो विश्व बैंक ने कहा कि अगर $1.9 प्रतिदिन आप कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, ठीक है ना, अत्यंत गरीब नहीं है। अगर आप $1.9 से कम कमाते हैं, ठीक है ना, तो आप अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं, अत्यंत आर्थिक निर्धनता में जी रहे हैं, तो आप अत्यंत निर्धनता श्रेणी में आते हैं। कुछ भारतीय राज्यों में आपने देखा कि उच्च निर्धनता अनुपात है, बहुत ज्यादा गरीबी है, जैसे उड़ीसा में है, बिहार में है, ठीक है, असम में है। तो हमने ये देखा क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो सभी ने अपने अपने राज्य में अलग अलग पॉलिसीज अपनाई, तो उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो उनके अनुपात जो है अलग अलग है। भारत में निर्धनता का अनुपात सभी राज्यों में एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में निर्धनता अनुपात बहुत अधिक है, जबकि कुछ राज्यों में इसमें काफी कमी आई है। उच्च निर्धनता अनुपात के लिए क्या क्या रीजन है। बहुत ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई है, शिक्षा नहीं है लोगों के पास, मानव संसाधन विकास पर अधिक बल नहीं दिया गया है, और कृषि
का जो डेवलपमेंट है, कृषि की वृद्धि दर है वो भी कम है। ये मुख्य उत्तरदायी हैं इसके। चलिए 10th क्वेश्चन करेंगे। चीन और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जनता विशेष कमी क्यों आई है? तीव्र आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास में बड़ी मात्रा में निवेश के कारण चीन और अन्य दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनका आर्थिक विकास हुआ एक तो, और उन्होंने अपने मानव संसाधन पे काफी काम किया, एजुकेशन दी, स्किल दिया, जो उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। तो आर्थिक विकास और मानव संसाधन के विकास ने दोनों ने गरीबी में कमी लेकर आई। ठीक है, तो